दोस्तों, जब बारिश का मौसम हो और आसमान से बिजली चमक रही हो तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। कड़कती बिजली के दौरान वाहन चलाने से भी खतरा होता है। तो जरा सोचिए कि आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन को आसमानी बिजली से कितना खतरा होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एरोप्लेन पर बिजली गिर जाए तो उसका क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो हम आपको बताते हैं कि एरोप्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आसमानी बिजली प्रकृति के अनेक शक्तियों में से एक है। आपको बता दें कि आसमान से गिरने वाली बिजली में से 1 अरब वोल्ट तक ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा एक 60 वाट के बल्ब को 6 माह तक लगातार जलाने के लिए काफ़ी है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आसमानी बिजली सूर्य की सतह से 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए जब बिजली अपने आसपास मौजूद हवा में ध्वनि से भी तेज रफ्तार से टकराती है तो हवा में धमाकों जैसी आवाज़ आने लगती है। इसके साथ ही अगर आप इसे बहुत करीब से देखते हैं तो यह कुछ समय के लिए आंखों को लगभग अंधा बना देती है। अब बात करते हैं एरोप्लेन की। तो आप कहेंगे कि जब आसमानी बिजली इतनी खतरनाक होती है तो एरोप्लेन को बहुत बड़ा नुकसान होता होगा। लेकिन सच तो यह है कि एरोप्लेन को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिएगा नहीं, एरोप्लेन आसानी से आसमान की बिजली को सह सकता है और उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बता दें कि एरोप्लेन में एक खास वेदर रिगार्ड सिस्टम होता है जो एरोप्लेन के पायलट को इस बात की जानकारी देता है कि कोई तूफान कितनी दूर है। अगर एरोप्लेन किसी तूफान के केंद्र में 20 मील से कम दूरी पर होता है तो यह रडार पायलट को जानकारी दे देता है। इस जानकारी को पुख्ता कर पायलट एरोप्लेन को तूफान से बगल से निकाल लेता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिजली से एरोप्लेन को कुछ नहीं होता है तो फिर प्लेन को तूफान के बीच से क्यों नहीं निकाला जा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि तूफान के बीच में होने वाले ट्यूबरलेंस के एरोप्लेन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तेज हवाओं की वजह से एरोप्लेन का नियंत्रण पायलट के हाथों से छूट सकता है और एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। और दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर एरोप्लेन तूफान से गुजरता है तो बिजली में उससे नुकसान क्यों नहीं होता? तो आपको बता दें कि एरोप्लेन को हवा में उड़ाने से पहले इसके कई टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से एक हाई वोल्टेज टेस्ट भी होता है। एरोप्लेन की सतह पर एक तरह के कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बिजली एरोप्लेन की सतह से ऊपर से गुजर जाती है। बिजली एरोप्लेन के ऊपर से गुजरती है, लेकिन उसके अंदर के उपकरणों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोप्लेन सिर्फ कंपोजिटिव मटेरियल से ही कवर नहीं होता, बल्कि इसकी सतह के अंदर एक खास तरह के कंडक्टेंट जाली की लेयर बनी होती है जो कॉपर फाइबर की बनी होती है। यह लेयर एरोप्लेन को एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह घेरे रहती है। इतना ही नहीं, एरोप्लेन के अंदर बिछाए गए तारों और उपकरणों को भी इस कॉपर फाइबर से कवर किया जाता है। इसके अलावा एरोप्लेन के फ्यूजन टैंक में भी न्यूट्रल गैस भरी होती है, जिसकी वजह से ईंधन में आग भी नहीं लगती। साथ ही एरोप्लेन के पंखों पर खास स्टैटिक इम्यूनीमीटर लगे होते हैं जो बिजली के स्टैटिक चार्ज को हवा में पीछे छोड़ देते हैं। इस स्टैटिक इल्यूमिनेटर की वजह से ही एरोप्लेन न्यूट्रल चार्ज रहता है और बिजली को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो दोस्तों, यही कारण होता है कि हवाई जहाज़ पर बिजली का कोई असर नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको यह सभी जानकारी कैसी लगी चैट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।